हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये जो दो ऐसी टर्म हैं, इनको हम डिफाइन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के किसी पर्टिकुलर पॉइंट का हमें यूज़ करना होगा। तो कौन सा है वो पॉइंट क्वांटम मैकेनिक्स का? जिस तरह से हमें पता था कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन का 2 डायमेंशनल मोशन होता है अराउंड द न्यूक्लियस, and according to that model an electron revolves around the nucleus in circular orbits. But in quantum mechanics an electron is not having any 2 dimensional motion, but it is having 3 dimensional motion around the nucleus. तो हमें इसी पॉइंट का यूज करना होगा एटॉमिक ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को समझने के लिए। तो एटॉमिक ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, चलो आइए देखते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड और एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर एटम का। तो इसके लिए हम एक सिंपलेस्ट एटम का यूज करेंगे एंड दैट सिंपलेस्ट एटम इज हाइड्रोजन एटम, बिकॉज हाइड्रोजन एटम कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? हाइड्रोजन एटम का। एंड हाइड्रोजन एटम इज द सिंपलेस्ट एटम। व्हाई इट इज सिंपलेस्ट एटम? बिकॉज इट इज हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो किस तरह से हम उस सिंगल एटम का यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड और एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए? स्टूडेंट्स, इस हाइड्रोजन एटम में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसकी हम पिक्चर्स लेंगे विद फास्ट पिक्चर कैप्चरिंग कैमरा से। तो एक ऐसे कैमरे का यूज करेंगे जो लगभग 1 सेकेंड में 10,000 या 20,000 पिक्चर्स लेने की उसकी एबिलिटी होगी। तो जब हम उस सिंगल इलेक्ट्रॉन की पिक्चर्स लेंगे और उस पिक्चर में जो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट। तो उस इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो किस पोजीशन पर होगा, उसकी पोजीशन को बताने के लिए हम डॉट का यूज करेंगे। तो मान लीजिए हमने 1 सेकंड में 20,000 पिक्चर्स ली हैं उस इलेक्ट्रॉन की जो हाइड्रोजन एटम का है, और जब हम उन पिक्चर्स को कंबाइन करते हैं तो हमें इस तरह की पिक्चर हमें मिलती है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स एन इलेक्ट्रॉन इज हैविंग 3 डायमेंशनल मोशन। तो इसको समझने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या। मान लीजिए ये जो अपना चौक है, ये इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो किसी दूसरे टाइम पर यहाँ होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कभी यहाँ होगा, कभी नीचे होगा, कभी ऊपर होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, यहाँ हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो ये क्या है? ये 3 डायमेंशनल मोशन है। तो इलेक्ट्रॉन का ये 3 डायमेंशनल मोशन होगा उसके न्यूक्लियस के अराउंड। स्टूडेंट, चलिए ये बात करते हैं इस पिक्चर के बारे में। और ये पिक्चर है उस सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो हाइड्रोजन एटम में प्रेजेंट है, और हमने 1 सेकेंड में 20,000 पिक्चर्स ली हैं। उन सभी पिक्चर्स को कंबाइन करने के बाद हमें ये पिक्चर मिली है। तो जो सेंटर में जो हमें दिखाई देता है इसमें, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। एंड फ्रॉम दिस पिक्चर वी कैन सी दैट द डेंसिटी ऑफ डॉट, जो डेंसिटी रहेगी डॉट्स की, इज वेरी हाई, क्लोज टू न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस के नजदीक जो डॉट्स की डेंसिटी है वो हाई है, एंड एट फार प्लेसेस फ्रॉम न्यूक्लियस density of dot is
लो, डेंसिटी ऑफ डॉट्स इज लो। कहाँ है वो? फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर डॉट्स की डेंसिटी कम है और न्यूक्लियस के नजदीक इन डॉट्स की डेंसिटी ज्यादा है। तो इसका क्या मीनिंग है? इट मीन्स दैट दिस इलेक्ट्रॉन स्पेंड्स most of its time close to nucleus। तो ज्यादा से ज्यादा समय ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक ही बिताता है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा कहाँ होगी? न्यूक्लियस के नजदीक। बट the probability of finding electron away from nucleus is less। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो डॉट्स की डेंसिटी है that is very low far away from nucleus and this picture represent the electron cloud of hydrogen atom। this picture represent the electron cloud for hydrogen एटम। तो ये पिक्चर है इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस हाइड्रोजन एटम के लिए जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल भी इसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड से हमें मिलता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल वो 3 डायमेंशनल स्पेस होगा अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वो 3 डायमेंशनल स्पेस न्यूक्लियस के चारों ओर जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, दैट 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। और उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 90%, लगभग 90%। कई बुक्स में 90 to 95% भी इसे दिया गया है। तो आइए डिफाइन करते हैं इस एटॉमिक ऑर्बिटल को। सो एटॉमिक ऑर्बिटल इज द 3 डायमेंशनल स्पेस around the nucleus where the probability of finding electron is maximum, about 90%। तो उस रीजन ऑफ स्पेस को, और ये जो स्पेस होगा न्यूक्लियस के अराउंड, इट इज द 3 डायमेंशनल स्पेस। व्हाई इट इज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस? बिकॉज एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट हैविंग 2 डायमेंशनल मोशन बट इट इज हैविंग 3 डायमेंशनल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन हमें 3 डायमेंशनल स्पेस में उस न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर मिल सकता है। और इसके लिए हमने उस स्पेस को चूज किया है जहां पर उस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो इसके लिए हमें जो ये बाउंड्री ड्रॉ करी है, और बाउंड्री ड्रॉ वहां से की है जहां पर जिसके अंदर उस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। और जो ये बाउंड्री की जो लाइन रहेगी, इस लाइन पर हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज सेम। तो हर पॉइंट पर उस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। उसी को हम इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बाउंड्री लेंगे उस एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एटॉमिक ऑर्बिटल है क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल इज द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding electron is maximum।
जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी अराउंड द न्यूक्लियस, दैट 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल।